कहते हैं सच भले ही कुछ समय के लिए दब जाए, लेकिन वह पूरी तरह छिप नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की धरती इसका गवाह रही है, जहां एक समय अपराध की दुनिया के कई बड़े नाम खुलेआम अपना दबदबा बनाए रखते थे। लेकिन सत्ता में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सरकार ने दावा किया कि माफिया राज खत्म किया गया है। इसी बीच एक नाम फिर चर्चा में है, अतीक अहमद, जिसकी कहानी भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसका साया आज भी सियासत में जिंदा है और अब एक फिल्म के जरिए उसका नाम फिर सुर्खियों में है। अतीक अहमद का नाम फिर चर्चा में। धुरंधर 2 में अतीक के कनेक्शन को दर्शाया। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद के कथित आतंकी कनेक्शन को दिखाया गया है। सवाल यह नहीं है कि फिल्म में दिखाया गया सच है या नहीं, असली सवाल ये है कि इस फिल्म के बाद सियासत क्यों गर्मा गई। अखिलेश यादव की पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई है और इसे लेकर सवाल उठा रही है। लेकिन क्या सपा अतीक के पुराने आपराधिक इतिहास से अनजान है या फिर यह सिर्फ सियासी मजबूरी है? यही सवाल अब जनता के बीच भी उठने लगा है। देखिए, हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं बिना जेल जाए सजा काटे। निर्दोष लोगों की हत्या बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों की। देखा नहीं है आप लोगों ने किस तरह से पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की उसमें हथकड़ी पड़ी हुई थी कि अहमद को मार दिया भाई को। उसको फिल्म के बाद सपा का रुख सवालों में। अतीक पर सपा की राजनीति पर उठे सवाल। सियासत में मुद्दों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है यह किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वह एक बार फिर माफिया के मुद्दे को हवा दे रही है। फिल्म में दिखाए गए कनेक्शन को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक फिल्म का विरोध है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्योंकि जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली पार्टी खुद ऐसे मुद्दों पर नरम रुख अपनाती है, तो सवाल उठना लाजिमी है। मेरी पार्टी के एमपी का संबंध आईएसआई से हो नहीं सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नाम बताइए आप कौन है, किसका नाम ले रहे हैं लोग? अतीक अहमद का आईएसआई से संबंध है? ये इस तरह कहना, देखिए इस हर धर्म में, हर जात में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, लेकिन ये सारी चीजें दिखाकर मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करना, कुछ नहीं। ऐसी फिल्म बनाई ना जिससे लोग जुड़े आपस में, तरक्की हो आपस में। ऐसी फिल्म नहीं बनाते वो लोग, और ये नफरत वाली फिल्म बनाई जा रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली सपा घिरी। अतीक मुद्दे पर सपा का नरम रुख सवालों में। राजनीति में समीकरणों का खेल बहुत गहरा होता है। कई बार आरोप लगते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ मुद्दों पर खास तरह का रुख अपनाया जाता है। अतीक अहमद जैसे नाम जब चर्चा में आते हैं तो यह बहस और तेज हो जाती है। विपक्ष पर यह भी आरोप लगता है कि वह खास वर्ग को साधने के लिए ऐसे मुद्दे को उठाता है। हालांकि सपा इन आरोपों को खारिज करती रही है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने इस बहस को और तीखा कर दिया है। नहीं तो उन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना, आप किसी की भी बेइज्जती कर दें। आपको तो फिल्म चलाना है, आप तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है। दुनिया के अंदर कुछ भी होता रहे, कीमतें कितनी बढ़ जाए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, मगर उसे तो मारना था खुमैनी साहब को, उसने मार दिया। अब जंग झेलेगी पूरी दुनिया, उसका असर झेलेगी। यही फिल्म है कि झेलेंगे तो हम आम नागरिक। देश में क्या होगा नफरतों के बाद? नहीं, उन्हें अगर उनके पास कोई सबूत है तो हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी पुलिस को दें। वोट बैंक की राजनीति पर सपा पर लग रहे आरोप, खास वर्ग को साधने के आरोपों पर घमासान। अब सवाल यह भी है कि क्या यह पूरा विवाद आने वाले चुनाव से जुड़ा है? 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में माफिया, फिल्म और बयानबाजी सब कुछ चुनावी समीकरण का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनौती देने में लगा है। लेकिन क्या इस तरह के मुद्दे जनता को प्रभावित करेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग, दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। और मथुरा में क्या हुआ सोचिए आप, एक साधु संत का हत्या हो गई। अब जाने कौन कौन सी कहानी बताई जा रही है, आखिरकार दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन था?
प्रशासन आखिर क्या कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? 2027 चुनाव से पहले सियासी रणनीति तेज। माफिया मुद्दे से क्या जनता होगी प्रभावित? इतिहास गवाह है कि अपराध और राजनीति का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पुराने आपराधिक रिकॉर्ड चुनावी मुद्दा बने हैं। यही वजह है कि अब इस मामले को भी उसी नजर से देखा जा रहा है। अगर किसी पार्टी पर माफिया से सहानुभूति के आरोप लगते हैं तो उसका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब सिर्फ फिल्म या बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। तो सवाल कई है और जवाब अब भी बाकी है। क्या फिल्म में दिखाया गया सच है या सियासी कहानी? क्या माफिया का नाम लेकर राजनीति की जा रही है या फिर सच सामने लाने की कोशिश है? अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में फैसला जनता ही करती है और यही तय करेगा कि यह मुद्दा सियासत में किस दिशा में जाएगा।